ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, नहीं तो 13 टॉपिक है, सिंपली एकदम बता दिया। एक दिन में बैठोगे, एक दिन में सब चीज एक एक दिन में खत्म कर लोगे आप। यहां से करके जाओ भाई साहब, 100% आपको क्वेश्चन बच्चे आपको मिलने होंगे। वाले और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अब आपके पास पूरे के पूरे 10 दिन हैं, यानी कि 10वें दिन आपका एग्जाम है, और ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ऐसे समय में पूरा का पूरा निर्धारण होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, चाहे आप कितने लंबे समय से भी पढ़ते आ रहे हैं, कितने लंबे समय से आप तैयारी करते आ रहे हैं। ये क्रूशियल टाइम में जो रणनीति के हिसाब से चलता है, रणनीतिक तरीके चलता है और अपनी तलवार को धार देता है, ना कि उसको बेकार बनाता है, तो वो आदमी जिसकी तलवार में दम है वही जीत जाएगा, उसी का हथियार एकदम काम करने वाला है। आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला हमेशा से आप लोगों के लिए जी जान से लगा हुआ है और आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करता है। आप सब के लिए मैंने कल ग्रामीण परिवेश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे कैसे करना है वो सब मैंने आपको बताया था, और आज मैं जीएस के केवल आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जिनका पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने यूपी ट्रिपल एससी के पिछले सारे एग्जाम्स को देख के किया है। आज मैं दोपहर से इस काम में लगा हुआ था और पूरा का पूरा मैंने तैयार कर लिया। आप ध्यान से ये वीडियो पूरा देख लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो जो टॉपिक बता रहा हूं वहां से पढ़ लीजिए। जीएस के जितने क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज है कि अपने पास है अब ये 10 दिन है। अब 10 दिन में आपको कैसे मैनेज करना है वो आप देखिए, पर टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है और 100% क्वेश्चन इनमें से आएंगे। आज आप ये बात लिख लो, ठीक है, ये बात आप लिख लो। अब कैसे आएंगे ये बात जानने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज राम जी की पाठशाला ने चलाई हुई है। डेली आपके लिए टेस्ट हो रहा है। कल भी हुआ था 21 तारीख में, अब 23 तारीख में है, फिर 25 में है, फिर 27 में और फिर 29 तारीख में लाइव टेस्ट होता है। नो चीटिंग, बहुत अच्छे तरीके से 11 से 1 बजे तक ही लाइव रहता है, उसके बाद हट जाएगा। 11 बजे ऑन होगा, 1 बजे हट जाएगा। फ्री लाइव टेस्ट है और एक ऐप है बेटर एनरोल, वो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे जाके डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। कल 11 बजे आपको रेडी रहना है। रात को मैं उसका एनालिसिस करूंगा, कौन टॉपर है, कैसे कैसे सब चीजें हैं। और साथ में हिंदी का जो टॉपिक है, समास वगैरह है, उनके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है वो डाल रहा हूं। वो सब आप देखते रहिए, उनका प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ पे दे दूंगा, ग्रामीण परिवेश का भी दे दूंगा और हिंदी का भी दे दूंगा। अब सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं अब हाथ से लिख रहा था, बना रहा था, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक मैंने छांट छांट के यहाँ पे किए हैं। तो ये टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप उसको वहां से ये पूरा का पूरा पीडीएफ उठा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इतिहास में जितने टॉपिक बता रहा हूं, संविधान में जितने टॉपिक बता रहा हूं, जो जो चीजें बता रहा हूं वो सब आपको समझना है और वही चीजें आप पढ़ लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। जो जो चीज बता रहा हूं बस वो पढ़ लो, उतने से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, आ जाएंगे और आप मुझको धन्यवाद बोलोगे। देखो यहाँ पे क्या है, इतिहास में आपको सबसे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जैसे गांधी जी से संबंधित आंदोलन है या आपका और जैसे बारदोली आंदोलन है, जैसे आपका सत्याग्रह है, जितने भी सत्याग्रह हैं उन सत्याग्रहों को और आंदोलनों को आप पढ़ लेंगे। उनसे संबद्ध जो भी कोई व्यक्ति है उसका नाम आप पढ़ लेंगे और वो किस सन में आए, वो कौन से सन में लागू हुए, कौन से सन में चालू हुए, चलाए गए। जैसे आपका गांधी जी के हैं, नमक सत्याग्रह है, आपका सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है, आपका और भी मतलब बहुत सारे हैं इस तरह के, जो भी आपके जितने भी सत्याग्रह हैं, क्योंकि अभी मैं याद तो एकदम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने के उसमें हूँ कि ज्यादा आपको टाइम ना लगे। तो सन देख लेंगे आप और क्या कारण थे इनके, ये आपको देखना है, कारण भी पूछ लेता है। और कोई विशेष बात है जैसे कि बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी को सॉरी जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको युद्ध याद रखने हैं, प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक भारत तक के जितने भी युद्ध हुए, चाहे पानीपत की लड़ाई हो, आपकी तराइन के युद्ध हो, आपके अंग्रेजों और सिखों के बीच के युद्ध हो, आपके अंग्रेजों के और आपके कर्नाटक वॉर हो, आंग्ल कर्नाटक वॉर हो, आपके जितने भी युद्ध हैं, बक्सर के, पलासी के, जितने भी युद्ध हैं वो सब युद्ध आपको याद रखने हैं। और उन
युद्धों के बीच वो किन-किन के बीच में युद्ध लड़े गए, ये आपको याद रखना है। विजेता कौन है, याद आपको रखना है। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि भाई कौन-कौन सा अधिवेशन, जैसे लाहौर अधिवेशन है, जैसे सूरत अधिवेशन है, जैसे लखनऊ अधिवेशन है, जहाँ पे कुछ विशेष हुआ है, ठीक है? तो वो अधिवेशन आपको याद रखना है। एक गांधी जी वाला अधिवेशन आप याद रखेंगे, 40वां अधिवेशन है बेलगांव का, आई थिंक 1924 का है, जिसमें अकेले गांधी जी ने सिंगल उसमें अध्यक्षता करी है। तो ये अधिवेशन आप याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता करी, ये सब चीजें। उसके बाद कितनी बौद्ध संगीति हुई, कितनी जैन संगीति हुई, किसके समय में हुई, यहां से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। त्रिरत्न और त्रिपिटक, ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, कहां पर उन्होंने उपदेश दिया, कहां पर उनका निर्वाण हुआ, उनके संबंध में जो घटनाएं हैं, घर छोड़ने की घटना है और ये सब घटनाएं हैं, इनके लिए टेक्निकल टर्म है, वो आपको याद रखना है। जैन तीर्थंकर कितने हैं, पहले कौन से थे, 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर स्वामी है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये आपको मतलब क्वेश्चन यहां से मिलेगा। उसके बाद वेद कितने हैं और उनसे संबंधित ब्राह्मण क्या हो, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, है ना, ब्राह्मण क्वेश्चन ग्रंथ पूछ लेता है। उपवेद कौन कौन से हैं और वेदों में सबसे ज्यादा किस देवता के नाम की आवृत्ति हुई है, ये आपको देख लेना है। चिकित्सकों के नाम है, जैसे सुश्रुत है, जीवक है, चरक है, इनके बारे में आपको देखना है और ये किनके टाइम में थे, ये आपको देख लेना है। उसके बाद कौन कौन सा विदेशी यात्री कब कब आया, किस किस के शासनकाल में आया, फायान आया, ह्यूएन आया, टॉमस रो आया, इब्न बतूता आया, ये 5-4 नाम हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद स्तूप देख लेंगे आप, कौन कौन से प्रमुख स्तूप है, सांची स्तूप है ना, स्तंभ देख लेंगे आप, स्तंभ अभिलेख है, अशोक के शिलालेख आप लोग देख लेंगे और खासकर 13वां, जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात है और कलिंग युद्ध का वर्णन है। उसके बाद जो प्रथम गवर्नर हुए या गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय, ये आप देख लेंगे। और कौन से वायसरॉयज ने, जैसे कि स्थानीय स्वशासन है, लॉर्ड आपका रिपन है ना, इसी तरह से सती प्रथा किसके टाइम में बंद हुआ, ये मेजर जो आपका बंगाल विभाजन करजन के टाइम में हुआ, ये सब चीजें आप लोगों को देख लेनी है। स्थानीय स्वशासन है ना, वायसराय और कानून, यही वाली बात है। अब उसके बाद जो आपकी संस्थाएं हैं, जैसे अभिनव भारत संस्था है, जैसे आपके अलग अलग संस्थाएं, जैसे होम रूल लीग वगैरह है, आपके आर्य समाज है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये संस्थाएं या पूरा का पूरा संगठन किसने बनाया, ये आपको याद रखना है। साथ में समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये वो हैं, ये क्रिस्प है एकदम। आपको लगेगा मास्टर जी छोड़ा क्या है, तो दोस्तों ये मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, नहीं तो 13 टॉपिक है, सिंपली एकदम बता दिया। एक दिन में बैठोगे, एक दिन में सब चीज एक एक दिन में खत्म कर लोगे आप। यहां से करके जाओ भाई साहब, 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। समाचार पत्र पत्रिका, प्रसिद्ध मंदिर और गुफाएं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं इंडिया में, ठीक है, और कौन कौन सी गुफाएं, अजंता एलोरा वगैरह, और प्रमुख नारे आप जरूर देख लेना, है ना, नारे आप देख लेना। इतना करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इतिहास से फंस जाएंगे। उसके बाद देखते हैं संविधान में। देखो संविधान में सबसे पहले आपको प्रस्तावना देखना है कि हम भारत के लोग, यहां से शुरू होती है। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से जो वर्डिंग है, तो कौन कौन सा वर्ड कौन कौन से नंबर पर है, उस वर्ड का, उस शब्द का अर्थ क्या है, क्या संशोधन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कब किया गया है, कितनी बार किया गया है, उसमें क्या जोड़ा गया है, ये सब चीज है। नागरिकता के संबंध में प्रावधान आप देख लेंगे, कौन सा अनुच्छेद है, कौन से भाग हैं, और क्योंकि सीएए की वजह से और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा संविधान कब पारित हुआ, कितने भाग इसमें पहले थे, कितने भाग अब हैं, ठीक है। भागों के नाम अगर याद रख सको तो याद रख लो, जैसे पहला भाग है संघ राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, मूलाधिकार है, उसके बाद आपका आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद आपका 4A है, आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपको जरूर याद रखना है, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A जरूर आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और भाग 4A, ठीक है, कितनी अनुसूचियां पहले थी, कितनी अनुसूचियां अब हैं, क्या क्या नाम है उनके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितने अनुच्छेद पहले थे, कितने अनुच्छेद अब हैं, ठीक है। संविधान सभा के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी रखनी है कि भाई पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था और चुनाव कब हुए थे और स्थायी अध्यक्ष कौन हुए। उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन से मिशन आए थे, क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मूलाधिकार आपको पूरे के पूरे देख लेने हैं। उसमें भी अगर आपको स्पेशली देखना है तो समता या समानता का अधिकार 14, उसके बाद 17 स्पष्टता का अंत है, 18वां उपाधियों का अंत है, 19वां है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21वां है आपका जीवन जीने का अधिकार, और 21A में है आपका शिक्षा का अधिकार, 23 में है आपका क्या, आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई बेगार ही नहीं करा सकता।
24 में बाल श्रम है, 25 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सब चीज आप देख लेंगे। उसके बाद डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देख लेंगे। खासकर इसमें 40वां कौन सा है आपका? 40वां पंचायतों का गठन है। 44 में आपका समान नागरिक संहिता है। 48 में आपका जो आपके पशु हैं ना, गांधीवादी हैं, जो आपके पशु हैं, गाय हैं, उसके वध वगैरह के बारे में ये सब चीजें लिखी हैं, पशु संरक्षण, संवर्धन नस्लों का। 48A में आपका क्या चीज है? 48A में आपका पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। आर्टिकल 43 में आपका क्या है? कुटीर उद्योग, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से, आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आने की संभावना है। 51 है मौलिक कर्तव्य। स्थानीय स्वशासन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और 73वां संविधान संशोधन आप देख के जाएंगे अच्छे से। उसके बाद जो संविधान के विदेशी स्रोत हैं कि मूलाधिकार कहाँ से आए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, आपकी संवर्ती सूची कहाँ से आई, इस तरह सब चीजें आप देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं भी देख रहा हूं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनकी वीडियोस भी बना के डाल दूंगा। अब वादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ डाल दूंगा, क्योंकि भाई बहुत स्टफ रहता है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ है, तो आप ये चला आ रहा है पूरा, तो जितने प्रावधान है राष्ट्रपति के, आर्टिकल 52 हो गया, आर्टिकल 60 हो गया, 66 हो गया, 72 हो गया, है ना, 100 आपका 143 हो गया, है ना, इस तरह से और भी हैं, क्योंकि एकदम से याद नहीं आते, तो इंपोर्टेंट आर्टिकल आप देख लेंगे। आर्टिकल 108 देख लेंगे आप। आर्टिकल 108 में क्या है आपका? आर्टिकल 108 में संयुक्त सभा है। आर्टिकल 110 में आपका धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक है, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, 243 में आपकी पंचायतों और स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है, 343 आपका आपकी राष्ट्रभाषा से संबंधित है, ये देख लेंगे। जो अंतरिम सरकार थी 1947 के बाद, ठीक है, उसमें कौन प्रधानमंत्री थे, कौन प्रमुख मंत्री थे, ये सब चीज देख लेंगे। और प्रमुख समितियां आप देख लेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति हुई, है ना, जेवीपी समिति हुई, आपकी अशोक मेहता समिति हुई, इस तरह सब समितियां जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, वो समितियां आप देख लेंगे, तो क्वेश्चन 100% आपको फंस जाएगा। उसके बाद अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल में आपको नदियों के बारे में देख लेना है, गंगा कहां से आ रही है, ब्रह्मपुत्र कहां से आ रही है, इनके उद्गम स्थल देखने लें, है ना, और आपका नर्मदा कहाँ जा रही है, गोदावरी कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, उद्गम स्थल, सहायक नदियां देख लेंगे, और इनके किनारे बसे प्रमुख शहर देख लेंगे। इनके साथ प्रमुख प्रमुख बांध देख लेंगे आपको, है ना, कौन सी नदी पे, कौन से राज्य में, ये देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य देख लेंगे, मुख्य मुख्य यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, है ना। रामसर जो साइट्स हैं, रामसर साइट्स देख लेंगे आप लोग। पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, सीमाएं देख लेंगे, और किन किन के साथ में कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेंगे। समुद्री तटों की लंबाई देख लेंगे, सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पे है, तो गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, ये देख लेंगे। जो रेखाएं हैं वो देख लेंगे, कौन कौन से देश के साथ में कौन कौन सी रेखा है, ठीक है। और भारत में जो समय का निर्धारण करती है वो कौन सी रेखा है, क्या नाम है उसका, ये सब चीज देख लेंगे। दर्रे देख लेंगे, है ना, जो पासेस हैं इंपोर्टेंट, वो पासेस देख लेंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देख लेंगे, है ना, ये आपको जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो आपके चैनल हैं, चैनल जो होते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो निकलती हैं समुद्र से, तो चैनल बोला जाता है। तो 6 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, किन किन के बीच में निकल रहा है, ये देख लेंगे। प्रमुख पर्वत शिखर देख लेंगे आप लोग कि भाई केटू कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, दोद्दा बेट्टा कहाँ पे है, अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे है, उनके प्रमुख शिखर कहाँ है, गुरु शिखर क्या है ना, ये महादेव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। कुछ जो इंडिया में झीलें हैं, खासकर लोकटक झील को आप बहुत अच्छे देखेंगे, डल झील को आप देखेंगे, बुलर झील को आप देखेंगे, लोनार झील को आप देखेंगे, तो प्रमुख प्रमुख झीलें हैं वो आपको जरूर देखनी है। प्रमुख राज्य एवं फसलों को आपको देखना है ना, जो आपके प्रमुख राज्य हैं और कौन कौन सी फसल होती है, कौन उत्पादकता में प्रथम है। क्रांतियां देख लेंगे, कौन कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति और आपकी रजत क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हैं, जितने भी रिवोल्यूशन है वो आप देख लेंगे, और इनके फादर भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद लौह इस्पात कारखाने, स्टील जो है, स्टील कारखाने जो हैं उनको देख लेंगे। तेल शोधनशालाएं देख लेंगे, डिगबोई वगैरह, ये सब चीज आपको देख लेना है। प्रमुख जनजाति, है ना, अभी देखो अभी जो भारत की राष्ट्रपति बनी है वो भी जनजाति से, कौन सी जनजाति से, वो आपको देख के बताना है। जनगणना देख लेंगे 2011, क्वेश्चन 101% आएगा। आपको रबी और खरीफ की फसलें देख लेनी है कि रबी फसलें कब कब होती हैं और क्या क्या फसलें होती है, खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती है, क्या क्या होती हैं, और कौन से शहर से संबंधित कौन सा उद्योग है, जैसे अलीगढ़ हो गया, ताला कन्नौज इत्र हो गया, आपका मुरादाबाद पीतल नगरी हो गया, है ना, फिरोजाबाद में आपकी चूड़ियां बन रही हैं, तो इस तरह सब चीजें आपको देख लेनी है। इतना अगर भूगोल में कर लेंगे तो काफी रहेगा।
हालांकि बहुत सारी चीजें हैं पर ये बहुत क्रिस्प है, एक एक दिन में बैठ के 5-5 3-3 4-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। विज्ञान में अगर बात करें, भौतिक विज्ञान में, तो मात्रक आपको जरूर देख लेने हैं कि किसका क्या मात्रक है। आविष्कार एवं आविष्कारक देख लेना, पंखा किसने बनाया, टेलीविजन किसने बनाया, फोन किसने बनाया, प्लेन किसने बनाया, ठीक है, ये सब चीजें, माइक किसने बनाया, लैपटॉप किसने बनाया, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। न्यूटन के नियम जरूर देख लेने हैं आपको, है ना, न्यूटन के नियम आपको देख लेने हैं। रेडियो एक्टिविटी थोड़ा देख लेना है, मैरी क्यूरी वगैरह, ये सब चीज देख लेनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन से तरह का लेंस कहाँ पे प्रयोग होता है, कि गाड़ी में जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, आगे देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो ये लेंस का क्वेश्चन आप देख लेंगे। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होगी, कि भाई वायु में क्या होगी, स्पेस में क्या होगी, आपकी जल में क्या होगी, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। ध्वनि की चाल किसी भी माध्यम में, जल में, थल में, जल में और आपका थल में और स्पेस में, निर्वात वगैरह में देख लेंगे। एक वो है कि आवृत्ति, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको, मतलब जो साउंड है वो सुन सकता है आदमी, ये आपको देख लेना है। एक परम शून्य ताप होता है, ये देख लेना है। थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं, वो तीनों पैमाने और उनके बीच में सह संबंधों को देख लेना है। और यंत्रों को देख लेना है कि भाई कौन से यंत्र से क्या चीज मापी जाती है। जैसे आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है ना, बैरोमीटर वायुदाब को नापने के लिए होता है, तो ये सब चीजें आपको देख लेनी है। रसायन विज्ञान में आपको पीएच वैल्यू जरूर देख लेनी है कि भाई दूध का पीएच कितना होता है, पेशाब का पीएच कितना होता है, और भाई HCl का पीएच कितना होता है, और इस अम्ल का पीएच कितना होता है ना, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। उसके बाद एक चीज होती है आइसोटोप और आइसोबार, समस्थानिक, संभारिक, ये सब चीज देख लेनी है। आपको रासायनिक सूत्र देखने हैं दोस्तों, क्या देखने हैं, रासायनिक सूत्र, कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, जिप्सम का क्या है, ठीक है, और आपका और भी है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, भाई आपका सोडा बाई कार्ब का क्या है। तो मेन मेन जो है, खाने के सोडे का, वॉशिंग सोडे का, धावन सोडे का, इनके सूत्र क्या है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद मिश्र धातु आपको देख लेनी है, जो आपके एलॉयज हैं, कि भाई पीतल कैसे बन रहा है, भाई आपका सोल्डर कैसे बन रहा है, कितना कितना परसेंट है, वो एक बार मोटा मोटा देख लेना है, ठीक है। अब एक चीज पूछ सकता है कि कौन सी वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी काटती है तो चींटियों में कौन सा फॉर्मिक अम्ल होता है, आपका नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है आपका, ठीक है। इसी तरह से आप सब चीजों में देख सकते हैं, तो ये आपको देखना है। कार्बन और उसके अपरूप देख लेंगे, भाई कार्बन क्या चीज है, और हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब चीज आप देख लेंगे। विद्युत एवं ताप, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, इनके सुचालक और कुचालक क्या है, भाई किसमें वो फ्लो कर जाते हैं, किसमें फ्लो नहीं करते हैं, कौन अच्छा सुचालक है, कौन अच्छा मतलब सबसे बेकार सुचालक है, कौन कुचालक है, ये देख लेंगे आप लोग। और एलपीजी गैस को आप जरूर देख लेंगे कि भाई एलपीजी में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीज आप जरूर देख लेंगे, है ना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। राम जी की पाठशाला आपके लिए इसी तरह लगा हुआ है। जीव विज्ञान में आपको पुष्प के भाग जरूर देख लेने, कि जो फ्लावर होता है भाई आपका, है ना, उसमें ये क्या चीज है, ये आपका स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवरी है ना, ये आपके गाइनोशियम है, ये आपका एंड्रोशियम है, ये सब चीज है। इस तरह से आपको वो चीजें थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फोटोसिंथेसिस जरूर पढ़ लेना है। विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग आपको देख लेने हैं। उसके बाद जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, उसमें जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें आपका यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल गेनर कौन है, सर्वदाता सर्वग्राही कौन है। प्रमुख ग्रंथियां आपको जरूर देख लेनी है, प्रमुख ग्रंथियां आपको जरूर देख लेनी है कि भाई कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है ना, मुख्य ग्रंथि कौन सी है, ये आपको देख लेनी है। ग्लैंड्स देख लेनी है। एड्स और HIV के बारे में आपको जान लेना है। बाइल जो आपका पित्त होता है, ये कहाँ से निकलता है, क्या काम इसका होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। जो किडनी होता है, जो आपका किडनी होता है, उसकी इकाई यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन वगैरह होती है, DNA RNA का फुल फॉर्म हो गया, इनकी यूनिट क्या होती है। आपकी जीवाणु और विषाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस के बारे में आपको जान लेना है। आपकी जो दांत है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, और आविष्कार और आविष्कारक और कोविड के बारे में थोड़ा जान के जरूर जाइए, है ना, कोविड के बारे में कि कोविड क्या चीज है और कौन कौन सी वैक्सीन इसके बारे में आई हुई है, ये चीज आपको जरूर देखनी है। अगला मैं आपको बताता हूं इकोनॉमी में क्या देखना है, अर्थव्यवस्था में क्या देखना है। एक तो इकोनॉमी में आपको पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से पढ़ के जाना है ना। उसके बाद राष्ट्रीय आय, GDP वगैरह है, NNP वगैरह है, जो GDP NNP इत्यादि है, इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप लोग देख लेंगे। अब जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसके जनक कौन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, खुली होती है, बंद होती है, मिश्रित होती है, ये सब चीजें देखनी है। और अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, क्या उन क्षेत्रों का योगदान है,
ये आपको देखना है। आपको 1991 में आए हुए एलपीजी रिफॉर्म्स को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन उदारीकरण और आपका निजीकरण और आपका वैश्वीकरण, इन तीनों रिफॉर्म्स को, इन सुधारों को देख लेना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, देख लेना है। रेट और रेपो रेट वगैरह क्या होता है, ये इतनी चीजें आपको इकोनॉमी में देख लेनी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर में क्या देखना है, आपको शॉर्ट कीज देखनी है कि भाई सब कुछ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए है ना, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, आपको पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी हो गया। तो इस तरह से जो शॉर्टकट कीज हैं उनको देखना है। कंप्यूटर से संबंधित जो भी कुछ प्रथम है कि भाई प्रथम कंप्यूटर कब बना, ठीक है, पहला ट्रांजिस्टर कब आया, कैसे हुआ, है ना, पहले इसके जनक कौन है, ये सब चीजें आपको जरूर देखनी है। सुपर कंप्यूटर के बारे में कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का कौन सा था, विश्व का कौन सा है, अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है ना, ये चीज देखनी है, कौन सी कंट्री के पास है, किसने डेवलप किया है, हमारे पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है। आपको किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, इनके बारे में देखना है। आपको जो चिप होता है ना, सिलिकॉन से बनती है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है। जो कंप्यूटर की जनरेशन हैं इनको देख लेना है आपको कि भाई कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेना है। आईपी एड्रेस जो होता है, जो किसी भी कंप्यूटर का पता होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। रैम, रोम, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ, एसडीडी हुआ, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और आखिरी में विविध में मैं आपको बता देता हूँ, मिसलेनियस में आपको इंपोर्टेंट डेज जरूर देख के जाने, ठीक है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनको जरूर देखना है। जो लेटेस्ट बुक्स आई हुई हैं, है ना, लेटेस्ट बुक है जो विवादित है, राजनीतिक बुक है, उनको बुक को नाम और उनके ऑथर आपको देख लेना है। पुरस्कार एवं सम्मान देख लेना है कि भाई कौन से फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और इस साल के नोबेल प्राइज जरूर आपको देख लेना है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। और नोबेल प्राइज कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं, कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, ये देख लेना है। सार्क आपको देख लेना है ना, सार्क कंट्रीज आपको देख लेना है। विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियों से प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, खुफिया एजेंसी से प्रश्न आते हैं, और विमान कंपनियों से आता है, जैसे लुफ्थांसा कहाँ का है, जर्मनी का है, इस तरह से इंडिया में एयर इंडिया है, तो इस तरह से विमान कंपनियां जो हैं वहां से आपके प्रश्न आएंगे। संसद, विभिन्न देशों की संसद और उनकी मुद्राएं जो प्रमुख प्रमुख हैं, उनसे आपके प्रश्न आएंगे। अगर आप इतना करके जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, और ये आप 7-8 दिन में आराम से कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी इनको प्रोवाइड करने का आपको कोशिश करूंगा और अच्छे चीजें समझाऊंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आपको सब चीजें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो को दबा के। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।